Okay. How do we solve this question? The spin only magnetic moment for this complex is, ठीक है। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +2। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, म्यू, दैट इज एन इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आइटम चेक कर लो अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो निकल 2+, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 28। तो यह है नोबल गैस 4s2 3d8। तो निकल 2+ क्या हो जाएगा, नोबल गैस एंड 3d8। तो d8 कॉन्फ़िगरेशन है। NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। सो दिस इज 3d, then you have 4s, and then you have 4p, and then you have 4d, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, तो n = 2, ठीक है। n = 2 है तो म्यू कितना आ गया, म्यू इज 2 × n+2 दैट इज 4। तो √8, दैट इज 2 √2। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ठीक है। तो हाउ मच इज इट, 2.828 बोर मैग्नेटॉन। हमें किस टर्म में चाहिए, 10⁻⁻1 की टर्म में चाहिए, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज 28.28 इंटू 10⁻⁻1। तो नियरेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 28 इंटू 10⁻⁻1। 28 आंसर आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा के बस आपको सोल्व करना है। अब देखो एक क्वेश्चन दिमाग में ये आ सकता है कि सर यहाँ तो NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग क्यों नहीं हो रही। अगर हम पेयरिंग कराएं यहाँ पे तो आइडियली इट शुड लुक लाइक दिस। आइडियली हमें क्या दिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखो एक सिंपल आंसर तो ये है कि यहाँ पे आप पेयरिंग इस तरीके से आप करा दो सारी अगर, ठीक है, तो भी आपको दो दो डी ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, एक ही मिल रहे हैं। तो एक ही मिल रहा है तो इस पेयरिंग का कोई फायदा नहीं है। बट ऑन द मोर बेटर नोट, व्हाई दिस डजंट हैपन, ये क्यों नहीं हो रहा। एक तो यहाँ से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि एक डी ऑर्बिटल की जरूरत नहीं है आपको, आपको या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो या तो आपको दो इनर डी ऑर्बिटल चाहिए या दो आउटर डी ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो दिस इज 4s एंड 4p। तो एक डी ऑर्बिटल से कुछ होगा नहीं, तो देर इज नो नीड टू पेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पेयरिंग करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। बेटर रीजन इज, बेटर रीजन इज गिवन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। CFT में देखो हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये तो पता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इट शुड हैव पेयरिंग। तो एक्चुअल में पेयरिंग हो रही है, बस आपको दिख नहीं रही। एक्चुअल में देयर इज पेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यू हैव T2G, देन यू हैव दिस EG, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा नोड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, डेल्टा नोड विल बी मोर देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग विल हैपन। तो यहाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन आप भरोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो पेयरिंग तो हो ही रही है, नहीं तो आप ऊपर भरते हैं। लेकिन क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 से ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो आ ही जाएंगे ना। तो जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो ना, तो व्हाट डज इट मीन्स, जब आप ये लिख रहे हो तो इट मीन्स कि आप ऐसे लिख रहे हो, नाउ दिस कैन नॉट हैपन, ये तो सेम ही एनर्जी लेवल पे है, तो इट हैज टू बी अलग अलग, ठीक है। तो इसको अलग अलग ही लिखना है। तो यहाँ पे पेयरिंग कराने से पहली बात, देर इज नो बेनिफिट बिकॉज यू कैन नॉट गेट D2 कॉन्फ़िगरेशन, D2 sp3 चाहिए, तो दो डी ऑर्बिटल मिल नहीं रहे, तो देर इज नो नीड फॉर पेयरिंग। सेकेंड थिंग इज, पेयरिंग इज एक्चुअली हैपन, बट वो पेयरिंग पहले 6 इलेक्ट्रॉन में तो होगी, उसके बाद तो आगे जाएगा ही ना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पेयरिंग क्यों होगी, ये तो सेम ही एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 2। तो इसको CFT की टर्म्स में समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वेनेवर जब भी आपसे म्यू की वैल्यू पूछते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर दे रखा है तो, या कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरा दे रखा है, लेट्स से यू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑलवेज चेक विद दिस। इस तरीके से चेक करना, यहाँ पे चेक करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। और सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयरअप करा दोगे फिर आप। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयरअप कराने की जरूरत नहीं है बिकॉज दीज टू आर सेम एनर्जी लेवल। तो सेम एनर्जी लेवल पे उनको पेयरिंग की जरूरत नहीं है, दे कैन स्टे लाइक दिस, ठीक है, अलग अलग रहेंगे।
अब कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा, D9 आएगा, देन इट विल पेयर अप, अदरवाइज इट विल नॉट पेयर अप। ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्यों पेयर अप नहीं हो रहे, समझ में आ गया। पेयरिंग ये नीचे की 6 इलेक्ट्रॉन में ही है, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है तो सेम एनर्जी लेवल है, तो फर्दर इसको पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, 28।